सम्मानित इस चुनाव क्षेत्र के हमारे इंचार्ज किशोरी लाल जी, सम्मानित हमारे विनोद सुल्तानपुरी जी कुसौली से विधायक हैं, सम्मानित संजय अवस्थी जी हिमाचल सरकार के CPS और सम्मानित इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक हरीश जनाटा जी, सम्मानित विवेक जी, सम्मानित निगम भंडारी युवा कांग्रेस के अध्यक्ष, सम्मानित जैनी प्रेम जी पूर्व की महापौर, मंच पर विराजमान सभी बुजुर्ग साहबान और अनाडेल के सभी मेरे बुजुर्ग, सम्मानित माताएं, बहनें, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, रात के 9 बजे हैं और सब खाना खा के आए होंगे। मैं जब इस क्षेत्र की विधायक जो पार्षद थी उर्मिला कश्यप जी से पूछ रहा था कि हम खाना खाने के बाद आए कि खाना खाने से पहले आए, तो उन्होंने कहा कि अनाडेल के लोग 7:30 बजे ही खाना खा लेते हैं। अब पता लग रहा है उर्मिला जी की 9:30 बजे खाएंगे। आप जानते हैं 135 दिन पहले हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। सरकार बने हुए अभी सिर्फ 4 महीने हुए हैं। नगर निगम के जो चुनाव होते थे वो पहले हो जाया करते थे चुनावों से पहले, और फिर विधानसभा में विधायक के चुनाव बाद में होते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन चुनावों को टाला और टालने के बाद ये चुनाव अब 5 महीने बाद हो रहे हैं। अब जब 5 महीने बाद सरकार के चुनाव हो रहे हैं, एक बाद में बांटना है, बाद में बांटो। जब चुनाव बाद में होते हैं तो आप लोग ये अंदाजा तो लगा लेंगे कि कांग्रेस की सरकार बनी है, और अभी हमारी सरकार के 4.5 साल है। 4.5 साल हमारी सरकार के हैं। हम क्या करना चाहते हैं और किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, इस बारे में मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं। चुनाव 2 मई को खत्म हो जाएंगे। आप अपना कीमती वोट डालकर चले जाएंगे, लेकिन इस बार का चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है, जो हमने 135 दिन में जनता के हित में कार्य किए हैं, उनके साथ खड़ा होने का आपके पास समय है। हमने कहा कांग्रेस की अगर सरकार बनती है तो हम सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे। कई लोगों को ओल्ड पेंशन स्कीम का नहीं पता है, पर जो सरकारी कर्मचारी और अधिकारी उनको पता होगा। ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है? ओल्ड पेंशन स्कीम जो हमारे सरकारी कर्मचारी 60 साल बाद जब रिटायर होंगे, उनकी पेंशन 2002 में बंद कर दी गई थी, और रिटायरमेंट के बाद एक लमसम पैसा उनको मिलता था। अगर किसी को लमसम इकट्ठा पैसा मिलता है तो कोई नया घर बनाने में खर्च कर देता है या कोई लंबी गाड़ी लेने में खर्च कर देता है, और जो कमाई होती है वो खर्च हो जाती है। हमने वादा किया जो सरकारी कर्मचारी और अधिकारी है उनको हर महीने अश्योर्ड इनकम देंगे, यानी कि जब तक उसका जीवन रहेगा हमारी सरकार उसको एक अश्योर्ड इनकम पेंशन के रूप में देंगे। ये हमारा पहला वादा था और इस वादे का हमने निर्वाह किया। हमने जो कहा उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन देने की बात की।
हम उसके कई चरणों में 1500 रुपया पेंशन देंगे। पहले चरण में 2,31,000 जो गरीब महिलाएं हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे रहती है, उन महिलाओं को हमने 1500 रुपया प्रति माह देने की बात कही है, यानी कि 18,000 रुपया साल का देने की बात कही है। फिर मैं काजा गया 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस मनाने। वहां मैंने जब महिलाओं के काम करने की क्षमता को देखा, -10 डिग्री टेम्परेचर था। मैं अधिकांश संख्या में वह महिलाएं काम कर रही थी। वहां हमने घोषणा की कि 9,000 जो महिलाएं हैं 18 साल की उम्र पार कर चुकी है, उनको जीवन भर हिमाचल प्रदेश की सरकार से 1500 रुपये प्रति माह मिलेंगे। इस तरह धीरे धीरे सभी चरणों में हम अपने हिमाचल प्रदेश की जो महिलाएं हैं उन्हें 1500 रुपया देंगे। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद जब सरकार का लेखा जोखा रखा जाता है, जिस तरह परिवार में हर महीने पहले में इंतजार होता है ना कि पे आएगी, उसी तरह सरकार भी बजट के अनुसार चलता है। जब लेखा जोखा रखा गया और ये देखा गया कि सरकार के दिन प्रतिदिन के काम करने के लिए भी पैसे नहीं है, तो मैंने उनसे पूछा कि जो पिछली सरकार थी वो कैसे अपना खर्चा करती थी। कहते थे वो कर्जा लेती थी। तो हमने बोला अभी तो भाई तुम भी कर्जा लो, सरकार को तो चलाओ। अभी बने बुने हमें तो सिर्फ 4 दिन ही हुए हैं। पर एक बात मेरे दिमाग में हमेशा रही कि हम कर्जे के बोझ के सहारे हिमाचल प्रदेश को अपने पांव पर खड़ा नहीं कर सकते। इस दृष्टि से एक सोच बनी, अधिकारियों से बैठकें की गई और जो अच्छे कंसल्टेंट थे उनसे चर्चा की गई और हमने पहला बजट अपने जीवन का और अपनी सरकार का जब विधानसभा में प्रस्तुत किया, उसमें हमने 2 प्रकार की बातें रखी। एक तो हिमाचल प्रदेश को अपने पांव पर खड़ा करना है, युवाओं को रोजगार कैसे मिले उस दृष्टिकोण से आगे बढ़ना है, और सामाजिक दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, मानवीय दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, उस दृष्टि से हमें आगे बढ़ना है। कई लोग बजट को नहीं देखते होंगे, बजट को पढ़ते भी नहीं होंगे। बजट मात्र एक कागज नहीं होता, वो पूरे साल का लेखा जोखा आपके सामने रखा जाता है और उस लेखे जोखे में ये रखा जाता है कि आने वाले समय में हमारी सरकार क्या करने जा रही है। हमने बजट के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए 4 साल का रोड मैप तैयार किया और उस रोड मैप के द्वारा हमने ये अपनी इच्छा जाहिर की कि हम 4 साल में अपनी अर्थव्यवस्था को पटड़ी पर लाएंगे। अर्थव्यवस्था अभी बिगड़ी हुई है, हम आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि सरकार कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं होते, आप ही लोगों के पैसे होते हैं। और आर्थिक बदहाली का ये हाल है कि आज इस ग्राउंड के इर्द गिर्द खड़े हुए जितने भी लोग हैं, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, उन सब लोगों पर प्रति व्यक्ति 92,840 रुपए का कर्जा चढ़ा हुआ है। 92,840 रुपए का प्रत्येक हिमाचल वासी, जो कि हमारी जनसंख्या 75 लाख हो गई है, उतना कर्जा चढ़ा हुआ है। आप ये मत सोचिए कि ये कर्जा सरकार पर है, ये सब हिमाचल वासियों पर चढ़ा हुआ है। अगर ये कर्जा और बढ़ेगा, हम अपने पांव पर कैसे खड़े होंगे। इस दृष्टिकोण से हमने बजट में प्रावधान किया, सामाजिक दृष्टिकोण भी रखा और अपने प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का दृष्टिकोण भी रखा। आत्मनिर्भर कैसे बने, उसकी रूपरेखा तैयार की गई है। अगर हमने कुछ कड़े फैसले कर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाया, तो अगले 4 सालों में हमारी अर्थव्यवस्था पटड़ी पर आएगी और अगले 10 सालों में
हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्ध और अमीर राज्य होगा, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। दूसरा हमारा सामाजिक दृष्टिकोण था। हम चाहते थे समाज के अंतिम व्यक्ति तक इस सरकार की आवाज पहुंचे। और इस सरकार की आवाज, समाज का अंतिम व्यक्ति कौन होता है? जो अपनी बात को नहीं रख सकता। वो रहता तो समाज में है, अपनी पीड़ा को महसूस नहीं करवा सकता। हमने हिमाचल प्रदेश के 6000 अनाथ बच्चे जो अपनी माता को खो चुके हैं, जो अपने पिता को खो चुके हैं, उनकी देखभाल करने वाला दुनिया में कोई नहीं है। हमारी सरकार ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए, संवेदनशीलता को अपनाते हुए उन बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया। यानी सरकार ही माता और सरकार ही पिता। कोई बच्चा अगर पैदा होकर अपने माँ बाप को खो देता है, सरकार उसका ध्यान रखेगी। पैदा होने वाले बच्चे के लिए एक अलग से दाई की नियुक्ति करने का प्रावधान इस कानून के द्वारा दिया गया। जब वो बड़ा हो जाएगा, 16, 17 साल, 18 साल का हो जाएगा, अगर वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनना चाहता है, सरकार उसकी पूरी फीस देगी, हॉस्टल का पूरा खर्च देगी और जेब खर्चे के लिए 4000 रुपया देगी। जो अनाथ आश्रम में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका भी, और जो अपने चाचा जी, मामा जी या रिश्तेदारों के पास रहते हैं, अपने माँ बाप को खो चुके हैं, 27 साल तक सरकार उसका ख्याल रखेगी। ऐसा क्यों किया गया? और साल में जिस प्रकार हम अपने बच्चों को घुमाने ले जाते हैं परिवार के सदस्य, सरकार उन्हें एक बार साल में 10 दिन के लिए बाई एयर घूमने का मौका देगी। 3 स्टार होटल में रहने की सुविधा भी सरकार करेगी। ऐसे 6000 बच्चों को सरकार ने चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया। ये मानवीय दृष्टिकोण है। विधवाएं हैं, हमने हर एक विधानसभा क्षेत्र में जो गरीब विधवा है उसको मकान बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए का प्रावधान किया और उसको पानी का और बिजली का खर्चा देने का भी सरकार ने प्रावधान किया। गरीब माँ बाप का बच्चा अगर आगे पढ़ना चाहता है, कई बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बड़े बड़े संस्थानों में सिलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन पैसे की तंगी के कारण वो पढ़ नहीं सकते। हमारी सरकार ने उन्हें जिम्मेवार नागरिक बनाने के लिए यह कहा कि 1% ब्याज की दर से आपकी अगर 1 लाख रुपया भी कॉलेज की 1 साल की फीस होगी, सरकार उसको देगी, उसके हॉस्टल की फीस सरकार देगी। और 1% ब्याज हमने क्यों लगाया? ताकि वो बच्चा अपना कर्तव्य समझे कि मैं जो पढ़ाई कर रहा हूं उसको मैं ध्यान से पढ़ूं, क्योंकि मैंने सरकार की तरफ से 1% ब्याज की दर से लोन लिया है। उसको जिम्मेवार नागरिक बनाने के लिए हमारी सरकार ने कार्य किया है। इसी के साथ हमारी सरकार ने इस बजट में काफी योजनाएं लाई हैं और उसको धरातल पे लाने के लिए अभी थोड़ा समय लगेगा। अब कारपोरेशन चुनाव की बात ले ली जाए। मैं भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र देख रहा था। उस घोषणा पत्र में क्या कह रहे थे और उनके नेता भी कह रहे थे। आज उनके पास कहने को कुछ नहीं है। आज हमारी गारंटियों की बात कर रहे हैं, जिसमें से हमने 3 गारंटियां पूर्ण कर ली है। तीसरी गारंटी, गांव के बच्चे बोर्डिंग स्कूल, जो राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल है, गांव के बच्चे उनको अच्छी शिक्षा संस्थान बने और उसमें अच्छी पढ़ाई करें। उस राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल प्रत्येक विधानसभा में पहले चरण में 1-1 खोले जा रहे हैं। उसमें उनको स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज होगी, जहां पानी की सुविधा होगी वहां स्विमिंग पूल की फैसिलिटीज होगी। ये गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए है, ताकि वो भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सके। अभी मैं उनका कारपोरेशन का, भारतीय जनता पार्टी का
घोषणा पत्र देख रहा था। घोषणा पत्र में उन्होंने क्या कहा कि हम 40,000 लीटर मुफ्त पेयजल उपलब्ध करवाएंगे। बड़ी अच्छी बात है, 40,000 तब तो करवा नहीं सके जब आपकी कारपोरेशन में भाजपा का कब्जा था। 5 साल से आपकी सरकार सचिवालय में बैठी हुई थी, केंद्र में आपकी सरकार थी, तब कुछ नहीं किया। अब जब वो विपक्ष में आ गए और कांग्रेस सत्ता में आ गए तो सपने बेचने लगे। सपने नहीं बेचते, ये लोगों को ठग रहे हैं। ये इसको बोलना चाहिए ठग रहे हैं। ये 40,000 लीटर कैसे करवाएंगे? सरकार हमारी, कारपोरेशन अगर गलती से बन भी जाए तो भी कैसे उपलब्ध करवाएंगे? बजट हमने देना है। तो झूठ बोलने में माहिर है, ठगने में माहिर है। इसी तरह इन्होंने सरकार और भी जब चुनावों का वक्त था बड़े बड़े वादे किए, 4.5 साल कुछ नहीं किया। 6 महीने में ऐसी देवीय शक्ति जयराम ठाकुर जी में आई कि 920 संस्थान खोल दिए, कॉलेज खोल दिया, एक पीएल के सारे, +2 स्कूल खोल दिया। टीचर की नियुक्ति नहीं की कि +2 स्कूल हमने खोल दिया, हमने उनको बंद नहीं किया। हमने कहा नीड बेस पर उसको हम शुरू करेंगे, जहां जरूरत होगी, बच्चों की संख्या होगी, वो कोई भी सेशन होगा उसको हम शुरू करेंगे। लेकिन डिस्पेंसरी खोल दी वार्ड वाई के सारे, 6 महीने में 920 संस्थान। इतने आजादी के बाद 75 साल हमारी सरकारें रही, किसी ने नहीं खोले। भारतीय जनता पार्टी ने 6 महीने में खोल दिए। फिर भी जनता ने उनको सत्ता का दरवाजा नहीं दिखाया, क्योंकि हिमाचल की जनता ये जानती थी कि ये झूठ बोलते हैं। इसीलिए मैं आज आपके सामने एक अनुरोध करने आया हूं कि हमारी उर्मिला कश्यप जो यहां जलपरी जी के नाम से परिचित है, नाम है इनका छोटा, इनको आप सफल बनाइए। हम आपकी जो समस्याएं हैं उसको समझते भी है। मैं खुद पार्षद रहा हूं। जैनी प्रेमी जी हमारी मेयर रही है। मैं जब काउंसलर था तो जैनी प्रेमी जी मेयर थी। मैं नगर निगम की समस्याओं को जानता हूं। हमने वादा किया कि हम नगर निगम में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाएंगे। अभी जो पानी है वो स्वच्छता के आधार से नहीं मिलता। तो आप एक बात अंदाजा लगाइए कि हम आपको स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाएंगे। और इस दृष्टिकोण से जब आपको हम स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाएंगे और पानी की जो सुविधा है वो अच्छी करवाएंगे, ये हमारी सरकार का वादा है। हमने घोषणा पत्र में लिखा है कि जो भी हम करवाएंगे आपकी पार्षद के माध्यम से उसमें धन की कमी नहीं आने देंगे। अभी हमने जो एटिक थे जिसमें हमारे रेगुलाइज नहीं थे, वो आपका नक्शा पास था। हमने नियम बनाकर हजारों मकान मालिकों को जिन्होंने अपनी खून पसीने की कमाई से मकान बनाया है, उनके एटिक को भी रेगुलाइज कर दिया, उसको रहने लायक कर दिया। तो अभी आप लोग हमारे जो प्रत्याशी और उर्मिला कश्यप को विजय बनाइए। विजय बनाने के बाद एक बार फिर हमें यहाँ बुलाइए आपके साथ, और हमारे जो विधायक हरीश नाटा उनके साथ बैठकर हम यहाँ की रूपरेखा तैयार करेंगे। और आप लोगों को ये आश्वासन देना चाहते हैं, आप हमारा साथ दीजिए। निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश में समाज के सभी वर्गों का उत्थान होगा। समय लगेगा, थोड़ा समय चाहिए। हम आप लोगों के परिवार से उठकर ही राजनीति कर रहे हैं, कोई राजनीतिक परिवार नहीं है, और आपके दुख दर्द को जानते हैं। इसीलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप उर्मिला कश्यप जी को भारी बहुमों से जीतकर बनाएंगे। और उर्मिला जी की सीधी पहचान जनाटा जी के साथ है और मेरे साथ है। कि सीधा ओवर भी आ सकती है, कहीं भी रास्ते में पकड़ लेती है। अभी भी पूछ रहे थे कि सर हमारी कुछ मांगे हैं, मैंने बिल्कुल करेंगे, पर चुनाव को अब 4 दिन रह गए हैं, उसके बाद आपकी मांगों को हम पूरा करेंगे। और जीतने के जिताना है आपने, इस बार जिताएंगे कि तालियां बजाएंगे? हाथ खड़ा करके बताओ कि कौन जिताएंगे? सारे जो हाथ वही खड़ा करना है।
आप इनको जिताइए। इनके मन में आपके लिए दर्द है, इनके मन में काम करने की इच्छा है। काम वही कर सकता है जिसके मन में काम करने की इच्छा हो। कई बार कई ऐसे लोग जीत जाते हैं जिनके मन में काम करने की इच्छा नहीं होती, वो जीत तो जाते हैं फिर गुस्से होने लग जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। इनमें हंसता हुआ चेहरा आपके सामने है और सुबह सुबह भाग दौड़ भी बहुत कर लेते हैं, ये तेज चलते हैं, तो आपके काम तेजी से होंगे। आप इनको आशीर्वाद दीजिए। मैं आपसे इस रात के समय में आपसे कह रहा हूं कि हमारी जो उर्मिला कश्यप है, ये सच में इनके मन में दर्द है, पीड़ा है। आप लोगों की समस्याओं का ये निदान करेगी। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।